जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 के लिए ये पहला पाठ है सूरदास के पद। और जैसा कि आपको पता है कि विश्व एक बहुत बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। इस कारण सबसे पहले उड़ा क्षेत्र में जीआईएस ने सोचा है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। इसी कारण हमने स्टडी रूम को क्लासरूम में तब्दील कर दिया है और आप भी अपने स्टडी रूम को अपने क्लासरूम में तब्दील कर दे, अर्थात पढ़ाई हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहला पाठ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सूरदास। सूरदास के बारे में सबसे पहले संक्षिप्त परिचय। सूरदास एक कृष्ण भक्त कवि हैं और साथ ही साथ ये आपको बता दें कि बहुत से कृष्ण भक्त कवि ऐसे हैं जिन्होंने भ्रमर गीत लिखा है। ये भ्रमर गीत के पद कहे जाते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और विद्वान अलग अलग मान्यता के अनुसार मानते हैं कि कोई ये मानता है कि मथुरा के निकट रुनकता गांव में हुआ था, कोई ये मानता है कि दिल्ली के निकट सिंही गांव में हुआ था, मगर सब एक मत है कि उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और उनका जीवन काल है 1478 से 1583 ईस्वी तक। सूर की 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर के बारे में बहुत सी मान्यताएं प्रसिद्ध है कि जन्मांध थे। कई लोग इनको जन्मांध मानते हैं, कई लोग ये मानते हैं कि जन्म के कुछ समय बाद ये अंतिम हुए थे। मगर सूर के बारे में ये भी कहा जाता है कि कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए थे और इन्हें आंखें प्रदान की थी, मगर सूर ने भगवान कृष्ण से ये कहा कि जिन आंखों से मैंने प्रभु को देखा है, मैं उन आंखों से इस दुनिया के पाप नहीं देख सकता, तो मेरी आंखें आप वापस बंद कर दें। तो कृष्ण ने उन्हें उनकी आंखें हैं वापस बंद कर दी, मगर उन्हें उनकी जो आत्मा की आंखें हैं वो सदैव के लिए खोल दी। तो सूर को आत्मा की आंखों से दिखता था और सूर ने अपनी आत्मा की आंखों से कृष्ण की भक्ति में बाल पद ऐसे लिखे हैं कि वे वात्सल्य का कोना कोना झांक आए थे। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। बहरहाल हम आते हैं भ्रमर गीत के पदों पर। अब सबसे पहली बात यह है कि भ्रमर गीत क्या है। ये भ्रमर गीत से पद दिए गए हैं। भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर एक संस्कृत का शब्द है और जिसका हिंदी में अर्थ होता है भंवरा। देखिए, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, मथुरा क्यों चले जाते हैं ये आपको पता ही है, अर्थात अत्याचार का नाश करने के लिए। और अत्याचारी कौन? अपने मामा कंस का वध करने के लिए वो मथुरा जाते हैं। मथुरा जाते हैं, उन्हें थोड़ा समय लग जाता है। ऐसे में कृष्ण को इस बात की चिंता होती है कि गोपियां, अब प्रश्न आपके ये भी होगा कि गोपियां कौन है? गोपियां कृष्ण भक्त थी और ये कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि भक्ति करते करते वे कृष्ण से इतना प्रेम करने लग गई थी कि सुबह शाम दिन रात आठों पहर वे अपनी आंखों के सामने कृष्ण को ही देखना चाहती थी, इतनी लीन हो गई थी। तो समय लग जाता है। ऐसे में कृष्ण ये सोचते हैं कि गोपियों की पता नहीं कैसी हालत होगी। ये बात अपने मित्र, उनके परम मित्र थे जिनका नाम था उद्धव के समक्ष ये बात रखते हैं कि गोपियां इस वक्त बहुत व्याकुल होंगी, बेचैन होंगी और मुझे यहाँ समय लग रहा है। उद्धव ने कहा कि ये तो बहुत आसान कार्य है, मैं जाता हूँ कहाँ? गोपियों के पास, और उनको सांत्वना देता हूं, उनको कुछ बातें बताता हूं जो बातें किससे संबंधित हैं? योग व ज्ञान से। मैं उनको योग व ज्ञान की बातें बताऊंगा तो वे आपसे प्रेम करना भूल जाएंगी और योग व ज्ञान की बातों से वो सीधे रूप से किन से जुड़ जाएंगी? ईश्वर से। कृष्ण ने मना भी किया था कि आप गोपियों को नहीं समझा सकते, वे प्रेम में इतने लीन है, इतने तन्मय होकर मुझसे प्रेम करती हैं, मेरी भक्ति करती हैं कि आप वहां मत जाओ। लेकिन उद्धव ने इस बात को गंभीरता से लिया कि मेरे पास इतना ज्ञान है और मैं इतना बड़ा योगी हूं कि मैं ये छोटा सा कार्य नहीं कर सकता और आप मेरे परम मित्र हैं। कृष्ण मना नहीं कर पाए और वे आ जाते हैं कहां? गोपियों के पास, उन्हें समझाने के लिए वृंदावन। अब होता क्या है कि जैसे ही वो रथ से उतरते हैं उससे पहले ही गोपियां सब इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान कृष्ण आ गए, अर्थात दोनों की शक्ल एक जैसी थी।
तो उन्हें लगा कि कृष्ण आ गए हैं, तो द्वार पर ही सभी गोपियों की भीड़ लग जाती है। उद्धव योग व ज्ञान की बातें बताने लग जाते हैं और गोपियों के आधे घंटे 1 घंटे तक कुछ भी समझ में नहीं आता है, और उसके बाद एक भ्रमर उड़ता हुआ आता है और उस भ्रमर को बहाना करके गोपियां उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ती हैं। तो साहित्य में भ्रमर के बहाने उद्धव को दिए गए ताने क्या कहे जाते हैं? भ्रमर गीत के नाम से कहे जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि सूरदास के अलावा कृष्ण भक्त से संबंधित जितने भी कवि हैं सबने भ्रमर गीत लिखा है। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, वल्लभाचार्य सबने भ्रमर गीत लिखा है। तो भ्रमर गीत का अर्थ है भ्रमर के बहाने उद्धव को दिए गए ताने। और उद्धव संदेश किसका लेकर आए थे? ज्ञान व योग का। और कृष्ण के परम मित्र थे और गोपियों के साथ उनकी क्या वार्तालाप होती है, ये हम इन चारों पदों के माध्यम से जानेंगे। हमारा पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव यानी उद्धव। उद्धव कौन? कृष्ण के परम मित्र। तुम हो अति, अत्यंत, बहुत ज्यादा, बड़भागी, भाग्यशाली। उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। यहां से प्रश्न बन सकता है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली कहा, क्या वे वास्तव में भाग्यशाली हैं? तो आपका उत्तर क्या बनेगा? गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली जरूर बताया है, मगर उद्धव वास्तव में भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि गोपियों ने प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से या उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से उद्धव पर व्यंग्य किया है। अर्थात वे वास्तव में भाग्यशाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, इसका उत्तर हम धीरे धीरे नीचे आएंगे तब पता चलेगा। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। वर्ड नहीं देखे, भाषा इसकी ब्रज है। अपरस अछूता, रहत रहता है, स्नेह तगा प्रेम रूपी बंधन, नाहिन नहीं, मन, अनुरागी प्रेम। अर्थात अपरस यानी अछूते रहे, प्रेम रूपी धागे से आप आज तक अछूते रहे और आपने कभी भी भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं किया। इस कारण आप क्या हो गए? भाग्यशाली। क्या जो भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं? अर्थात नहीं। इस कारण यहाँ पर गोपियों का उद्धव के प्रति ये व्यंग है कि आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो, आप प्रेम रूपी धागे से आज तक अनजान रहे, अछूते रहे, प्रेम रूपी धागे को आपने स्पर्श तक नहीं किया। नीचे कहा है, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। इन दोनों पंक्तियों में क्या उभर कर आया है? प्रश्न बनेगा, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है, वह क्यों? अब पढ़ते हैं। पुरैनी पात, पुरैनी का मतलब है कमल, पात यानी पत्ते, कमल के पत्ते। पुरैनी पात का अर्थ क्या हुआ? कमल के पत्ते। शब्दार्थ आपको लिखते रहने हैं अपनी बुक के अंदर, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूं आपको। जल भीतर, जल के अंदर रहता है। तारस देहन दागी, और तारस देहन दागी का अर्थ है कि वो पानी की एक बूंद भी अपने नहीं लगने देता है। जो जलमा है तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल लगे घड़े को अपन जल के अंदर रखते हैं तो बूंद न ताको लागी, तो उस घड़े के ऊपर एक बूंद भी पानी की नहीं टिकती है। ठीक इसी प्रकार आप कहां रहे? प्रेम के भंडार के पास, प्रेम के बहुत बड़े समुद्र के पास रहे, मगर आप कैसे रहे? जिस प्रकार कमल का पत्ता कमल के अंदर रहता है, इसी कारण कमल का नाम क्या होता है? जलज। जल यानी पानी, जय यानी जन्म। वो कहां जन्म लेता है? पानी के अंदर। वो पानी के अंदर जन्म लेता है, इसका उनका नाम जलज है। पुरन्निपात, कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हैं, मगर जल की एक बूंद भी वो अपने पत्ते के लगने नहीं देते हैं। ठीक इसी प्रकार आप भी प्रेम के साम्राज्य, प्रेम के भंडार के पास रहे, लेकिन प्रेम को आपने स्पर्श तक नहीं किया। जो जलमा है तेल की गागरी, तेल लगे घड़े को जल के अंदर डुबोते हैं, वापस निकालते हैं, एक बूंद भी इसके ऊपर आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक इसी प्रकार आप जल के घड़े के समान थे और आपने अपने और बूंद भी नहीं लगने दी। अब यहां पर जो जलमा है तेल की गागरी, प्रस्तुत पंक्ति के अंदर अगर काव्य सौंदर्य की बात करें या अलंकार की बात करें तो यहां दृष्टांत अलंकार है। अर्थात जो जलमा है तेल की गागरी, दृष्टांत अलंकार।
प्रीति नदी में पाँव न बोलो, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी। अलंकार की बात करें तो रूपक। प्रीति नदी में पाँव न बोलो, अर्थात प्रेम रूपी नदी में आपने आज तक पाँव नहीं रखा। दृष्टि न रूप परागी, और आपके पास वो नजर भी नहीं है, वो दृष्टि भी नहीं है। जिस नजर में प्रेम हो, जिस नजर में पराग कण हो, अर्थात क्या हो परागी का मतलब पराग कण वाली दृष्टि आपके पास, जिस प्रकार भ्रमर के पास पराग कणों को चूसने की, पराग कणों को हासिल करने की जो नजर होती है, वो नजर आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने प्रेम रूपी नदी में आज तक पांव नहीं रखा। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। अब यहाँ पर कवि सूरदास ने गोपियों को क्या कहा है? प्रश्न बन सकता है अबला, क्यों कहा है? ये भी मिल सकता है। एक कवि सूरदास ने गोपियों को अबला का मतलब जिसमें शक्ति नहीं हो, शक्तिहीन हो, या जो अपने ये कह सकते हैं कि स्वावलंबी नहीं हो, या स्वावलंबी से तो हम तुलना नहीं कर सकते मगर एकदम बेचारी हो। सूरदास अबला हम भोरी, हम बोली वाली हैं, गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार गुड़ के चींटी चिपक जाती है और वो चींटी ये चाहती है, चाटी का मतलब चींटी चाहती है कि मैं गुड़ से अलग हो जाऊं, मगर उसके पंख इस प्रकार से उस गुड़ के अंदर धस जाते हैं कि वो चाहकर भी गुड़ से अलग नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हो गई हैं, इतनी तन्मय हो गई हैं कि हमारी हालत है वो चींटी जैसी हो गई है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि यहाँ प्रस्तुत पंक्ति के अंदर गुड़ कौन है? गुड़ है कृष्ण, और चाटी चींटी कौन है? गोपियां। अर्थात गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम व्यक्त हुआ है और अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है, और वो ये कहती हैं कि हमारी हालत उस चींटी की तरह है जो गुड़ के चिपक जाती है। तो अर्थात ये चींटियां, गोपियां कृष्ण के प्रेम से इतनी चिपकी हुई हैं कि वे अपने आप को कृष्ण प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ये बात किसको कही है? उद्धव को। किसके बहाने से? भ्रमर के बहाने से। अर्थात वे प्रत्यक्ष रूप से, सीधे तौर पर से उद्धव को ये बात नहीं कर सकते कि हम आपको कहते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे कृष्ण के सखा हैं, परम मित्र हैं, और उनके परम मित्र को, उद्धव जी को ये बात वो डायरेक्टली अर्थात प्रत्यक्ष रूप से कहें तो हो सकता है वो बुरा मान जाए। इसलिए वो भ्रमर के बहाने ये कह रहे हैं कि भ्रमर तुझे क्या बता, ये बातें सब भ्रमर को बता रही हैं, और कह किसको रही हैं? उद्धव को। तो ये है पहला पद। एक बार पुनः हम 1 मिनट के अंदर इसको देखते हैं। उद्धव तुम बहुत ही बड़भागी, अर्थात आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। भाग्यशाली क्यों है? व्यंग है इसमें। कैसा व्यंग है? कि वो कृष्ण के पास रहे, कृष्ण के सखा हैं, उनके मित्र हैं, और बावजूद इसके उन्होंने प्रेम को कभी आज तक समझा नहीं, इस कारण भाग्यशाली बताया है। अप्रसरत समय तगाते नाहिन मंजुराकी, अर्थात आप प्रेम रूपी धागे से, यहाँ पर भी रूपक अलंकार, प्रेम रूपी धागे से आप अपने आप को अछूते रखते हुए आए हैं। कभी आपने किसी से प्रेम नहीं किया है, और पूरे नहीं पाते। अब तुलना किससे की है? उद्धव की तुलना की है कमल के पत्ते से। क्यों की है? क्योंकि कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के अंदर रहता है मगर एक बूंद अपने नहीं देता है, ठीक इसी प्रकार आप कृष्ण के पास रहे मगर प्रेम को आपने कभी समझा नहीं। जो जलमा तेल की गागरी तेल लगे गड़े से की है, और बूंद ने ताको लागी उस गड्ढे की बूंद तक नहीं रखी है। क्यों? जिस प्रकार से, और कृष्ण ने जिस प्रकार से कृष्ण के पास रहे मगर प्रेम को आपने महसूस तक नहीं किया। प्रीति नदी में पाँव न बोलो, प्रेम रूपी नदी में आपने आज तक पाँव नहीं रखा, आपके पास प्रेम वाली वो नजर भी नहीं है। और कवि सूरदास ने गोपियों का समर्थन किया कि वो बेचारी अबला है, अर्थात बोली वाली है, और वे तो आपके प्रेम में इतने लीन हो गई है कि उनकी हालत चींटी की तरह हो गई है। आप उनके लिए गुड़ बन चुके हैं। अब चींटी का गुड़ से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। तो गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है।